हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, आज के दिन की अगर बात करें तो हर किसी का फोकस बाजार के ऊपर था कि बाजार कैसे यहां पे ओपन होगा, उसी के साथ साथ बाजार की क्लोजिंग कैसे होगी। बिकॉज हम सब लोगों ने वीकेंड पे एक नया टॉपिक यहां पे देख लिया। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया, उनके जो प्रेसिडेंट थे उनको अरेस्ट करके अपनी कंट्री में ले जा चुके हैं और अभी तक जो भी ड्रामा हुआ है वो हर किसी को पता ही है। सो इस चीज के चलते ग्लोबल बाजार के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस पर फोकस चल रहा था। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो भी चीजें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगी वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगी, लेकिन इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे बदलते हुए देखने को मिलेगा। और जो बात मैंने बोली थी कि शॉर्ट टर्म में ज्यादा कुछ नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में हलचल होगी, उसका प्रूफ आज से ही मिलना स्टार्ट हो गया। चलिए एक एक चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स आज 322 पॉइंट डाउन रहा और निफ्टी 50 भी 70-80 पॉइंट डाउन देखने को मिला, जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ठीक ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इनडायरेक्ट प्रेशर टैक्टिक्स अमेरिका की तरफ से स्टार्ट हो चुकी हैं। मार्केट में आज मिक्स्ड रिएक्शन रहा। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स ने कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर परफॉर्म किया। स्पेशली गोल्ड रिलेटेड कंपनीज जिनके पोर्टफोलियो में थी, उनका पोर्टफोलियो आज थोड़ा बचा हुआ दिखा। जिनके पास नहीं थी, उनका दिन लाल रहा। फाइनली ये कहा जा सकता है कि बुल वर्सेस बियर की फाइट में बियर्स को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्ट्रांग सपोर्ट मिल गया है और आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी मार्केट मूविंग न्यूज देने वाले हैं। कुछ दिन शांत रहने के बाद अब पुराने अग्रेसिव ट्रंप वापस दिख रहे हैं। वेनेजुएला पर अटैक का मेन रीजन सब जानते हैं और वो है क्रूड ऑयल, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला के पास हैं, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। इंडिया की बात करें तो इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल रशिया से खरीदता है। उसके बाद इराक और वेनेजुएला का शेयर 1% से भी कम है। इसलिए डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पर कम है, लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट सबके सामने है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फ्रेश वार्निंग दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ट्रंप ने कहा कि मोदी जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं और अगर मुझे खुश करना है तो रशिया से ऑयल खरीदना बंद करना होगा, वरना इंडिया को नए टैरिफ्स के लिए रेडी रहना चाहिए। पहले ही इंडिया पर 50% टैरिफ लग चुका है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाइना पर भी इतना नहीं है और ट्रंप ने हिंट दिया है कि ये और बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी लीक किया कि टॉक्स के दौरान इंडिया ने 25% एडिशनल टैरिफ रोलबैक की डिमांड की थी, क्योंकि रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स कम हुए हैं। लेकिन ट्रंप का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि पूरा ऑयल इंपोर्ट बंद होना चाहिए, वरना ट्रेड डील खतरे में रहेगी। बॉटम लाइन ये है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील सीरियस रिस्क में है। अगर रशिया से ऑयल कंप्लीटली बंद नहीं हुआ तो टैरिफ्स और बढ़ेंगे, जिसका सबसे बड़ा नुकसान इंडियन एक्सपोर्टर्स और एफआईआई सेंटिमेंट को होगा, क्योंकि पहले ही रुपी गिर रहा है, टैक्सेस ज्यादा हैं और ट्रेड डील डिले हो रही है, जिससे एफआईआई एग्जिट का रिस्क बढ़ेगा। ओवरऑल समरी यही है कि वेनेजुएला इंसिडेंट के बाद ट्रंप अपने अग्रेसिव मोड में आ गए हैं और अनसर्टेनिटी मार्केट में वापस ला दी है, जो बियर्स के लिए एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर बन गया है। आने वाले टाइम में और भी अपडेट्स आएंगे, देखना होगा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। उम्मीद है आपको पूरा सिनेरियो समझ आया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।